गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका था भाषा लिपि और व्याकरण, और आज हमारा जो दूसरा अध्याय है वो शुरू हो गया है। दूसरे अध्याय का नाम है वर्ण विचार, उच्चारण और वर्तनी। दूसरे अध्याय का क्या नाम है? वर्ण विचार। पहला अध्याय हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहला अध्याय था भाषा लिपि और व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में, उच्चारण और वर्तनी। देखो बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। यानी कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको वर्ण कहते हैं। सबसे पहले नंबर 1 वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब जैसे बच्चों कमल है, क प्लस म प्लस ल प्लस तो इससे क्या बनता है? कमल। अब क प्लस इसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, इसको वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड या टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। अब देखो वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित अथवा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित अथवा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित जो क्रमबद्ध समूह है उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद। वर्णों के भेद में हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। सबसे पहले स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्णों के भेद में हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। सबसे पहला स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब देखो बच्चों, सबसे पहले कौन सा है? स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है वह स्वर कहलाते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है वह स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 है। इनमें देखो हमें किसी व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इसमें क्या होता है? वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है, यानी हमें इनमें किसी और अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 है। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। अब सबसे पहले देखिए स्वर 11 कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये आपके 11 स्वर होते हैं। स्वरों में क्या होते हैं? इनमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 11 होती है। जैसे कौन कौन से हैं? एक बार फिर से देखो, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं। अब देखो स्वरों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले तो स्वर कितने होते हैं फिर वो, और अब देखिए स्वरों को 3 वर्गों में बांटा गया है। वो 3 वर्ग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 लुप्त स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। सबसे पहले देखो ह्रस्व स्वर। सबसे पहला स्वर कौन सा है? ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। देखो बच्चों, ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में हमें बहुत कम समय लगता है, यानी बहुत थोड़ा समय लगता है। वे आपके कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। देखो स्वर तो आपके 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। लेकिन जो ह्रस्व स्वर है इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है? अ, ई, उ और री। इनकी संख्या 4 कौन कौन सी होती है? अ, ई, उ और री। फिर देखो बच्चों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन सा होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना, देखो पहले तो क्या था? कम समय लगता था, और अब दीर्घ स्वर में दुगुना समय लगता है। ठीक है। इसमें देखो ह्रस्व स्वर। अब इसमें देखो कि जिनको अपन बोलते हैं, बोलते समय, उच्चारण करते समय हमें बहुत कम समय लगता है, और इसमें क्या है? इससे ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। इसमें तो क्या है? बहुत कम समय लगता है, और इसमें इससे थोड़ा दुगुना समय लगता है। देखिए
इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। ह्रस्व स्वर तो कितने थे? 4 थे। और दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 है। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब तीसरा नंबर रखना है प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, जैसे कि इसमें तो बहुत कम समय लग रहा था और इसमें इससे भी ज्यादा समय लग रहा था, और इसमें प्लुप्त स्वर में दोनों से ही ज्यादा समय लगता है, यानी कि तिगुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। इनका चिन्ह है जैसे ओम, ये हम इसका उच्चारण करते हैं, जैसे उदाहरण है इसका ओम। अब देखो बच्चों, आज हमने पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा? वर्ण के बारे में। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं होते हैं उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होते हैं, जिसके और अधिक हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, वो वर्ण कहलाती है। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण देके बताया था, वर्णमाला। वर्णों की व्यवस्थित अथवा क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में, स्वर के बारे में, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है, यानी कि इसको बोलते समय हमें किसी और अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो कौन से होते हैं? वो आपके कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, उ और वी। ये कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। अब देखो दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर से क्या है? थोड़ा ज्यादा समय लगता है इसमें। ह्रस्व स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, यानी थोड़ा ज्यादा समय लगता है, उसे कौन सा स्वर कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। लुप्त स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, यानी कि पहले तो बहुत कम समय लग रहा था, इसके बाद में दीर्घ स्वर में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, और इसके बाद में प्लुप्त स्वर में दोनों से ही ज्यादा समय लगता है, यानी कि उसे कौन सा स्वर कहते हैं? उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण कौन सा है? ओम। अब देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें देखो वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? वर्ण हो गई, जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद। वर्णों के भेद 2 प्रकार के हो गए। अब आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहले वर्ण किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए, एक्सप्लेन करिए उसको। ठीक है, तो आप बता सकते हो कमल है, मदन है, तो इसके टुकड़े करके फिर उसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, उसे भी क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह है उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद। इसके भेद 2 प्रकार के हो गए। एक तो कौन सा हो गया? स्वर हो गया, और दूसरा आपका कौन सा हो गया? व्यंजन हो गया। अब देखो स्वर। अभी मैंने आपको बताया कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है, यानी कि इसमें किसी और वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जैसे व्यंजन में हमें दूसरे स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो इस प्रकार से इसमें हमें नहीं लेनी पड़ती है, अन्य वर्ण की सहायता के होता है, वह कौन से स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है वह क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका एक क्वेश्चन ये बन गया, स्वर किसे कहते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ए, आ, ई, उ, वी, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। सबसे पहले अब देखिए स्वर जो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। ठीक है, स्वरों को ही 3 वर्गों में बांटा गया है। स्वर जो है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्ग कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। एक क्वेश्चन ये बन गया, स्वर किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग ये बता सकते हो कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है वह क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है, तो ये 11 बता सकते हो। फिर ये पूछ सकते हैं आपको कि स्वरों को 3 वर्गों में बांटा गया, उनके क्या क्या नाम है? तो आप बता सकते हो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। अब सबसे पहले ये भी पूछ सकते हैं आपको कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, और उदाहरण से बताइए इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बता सकते हो। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और वी, ये 4 होते हैं। फिर उसके बाद में दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, यानी कि इसमें तो बहुत कम समय लगता है, इसमें दुगुना समय लगता है, तो ये बता सकते हो कि इसके उदाहरण बता सकते हो कि पूछ सकते कितने होते हैं, तो आप बता सकते हो कि इनके कितने? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, फिर अपना तीसरा कौन सा? लुप्त स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से
क्या है, 3 गुना समय लगता है, यानी इन दोनों से ज़्यादा समय लगता है। वो कौन सा होता है, युक्त स्वर होता है, और इसका चिन्ह कौन सा होता है, ओम। समझ में आया बच्चों? आज का आपको जो नोटबुक में इसको लिख सकते हो और याद कर सकते हो, ये परिभाषा लिख सकते हो, याद कर सकते हो, और आप जो है इनके क्वेश्चन आंसर अपने रफ नोटबुक में बना सकते हो अलग से, और फेर में भी इसको लिख सकते हो। धन्यवाद।